तो आइए देखते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, क्या कहा है राहुल गांधी ने। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। तो आपने सुना राहुल गांधी को, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे साथ के शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। चरण सिंह सापरा इस वक्त हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश जोशी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और इस वक्त मुजफ्फरनगर में भी हमारे साथ बीजेपी से अभिषेक चौधरी हैं और कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र पाल वर्मा हैं। आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत चरण सिंह सापरा आपसे। चरण सिंह सापरा, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा वार करते हुए कहा कि ये 2 शहजादों की फिल्म रिजेक्ट हो चुकी है। तो आप लोग ये बार बार रिजेक्ट फिल्म क्यों दिखा रहे हैं पब्लिक को? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो मूल मुद्दों से, ये एको निकलवा दीजिए। प्रधानमंत्री जो है, जो जनता के मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। हम भी कह सकते हैं कि शाह और तानाशाह जो है ये मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों शाह और तानाशाह महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करते हैं? क्यों नहीं बढ़ती हुई आर्थिक विषमता पर बात करते हैं? इन्होंने ही वादा किया था ना कि हम डॉलर और रुपए को एक लेवल पर ले आएंगे। तो क्या हुआ? आज डॉलर के मुकाबले में रुपया 83 रुपए पर है। तो ये जो इनकी नाकामियां है, इनसे अपनी जान बचाने के लिए, नाकामियों से मुंह मोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जनता समझदार है। ये वो जनता है जिसकी जेब से रोज 100 रुपए पेट्रोल के जाते हैं। ये वो जनता है जिसकी जेब से रोज डीजल के 95 रुपए जाते हैं। खाने का तेल जो 70 रुपए था वो 140 रुपए और 200 रुपए हो गया है। गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1100 रुपए तक हो गया है। तो ये जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं करनी है। उन्हें तो अपनी तानाशाही चलानी है। एक बार और सत्ता मिल जाए तो एजेंसियों का और दुरुपयोग होगा। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद ये जनता के मुद्दे नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही आरोप आपके ऊपर लगाया। जवाब दीजिए के शर्मा। आप लोग जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, मुद्दे भटका रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं चरण सिंह सापरा। जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ के लोगों के पास जाऊंगा। नहीं, सापरा साहब, वो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना।
लेकिन जनता के बीच में मुद्दा बनाना ये हमारा क्रम थोड़ी ना है। आप मुद्दे बनाइए यदि जनता आपको विश्वास करती है, हम तो मुद्दा बना रहे हैं, जनता उस पर विश्वास कर रही है। तो ये तो अपने अपने नेतृत्व की विश्वसनीयता का प्रश्न है। आप जो है 5 साल तक 4 साल में महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या किया? एक प्रदर्शन किया, एक लाठी खाई, एक कहीं पर बाहर निकल के आपका नेता बोला, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के राजनीति करने वाले हमको बता रहे। दूसरी बात, ठीक कहा प्रधानमंत्री, अरे वो पूरी यात्रा कर रहे हैं पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, और आप कह रहे हैं कोई नेता बाहर निकला? नहीं पूरा भारत जोड़ डाला 2-2 बार उन्होंने, और आप कह रहे हैं आपका कोई नेता बाहर निकला? अरे गौरव जी, मुझे आश्चर्य है, आप गए थे क्या उस यात्रा में? आप देख कर आते उस यात्रा में कैसे यात्रा निकली और क्या मुद्दा बनाया, फिर क्या परिणाम आया 4 राज्यों में? क्यों नहीं उसका परिणाम मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आप जो है ईमानदारी से जमीन पर है ही नहीं। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज शहजादे की बिल्कुल सही कहा। मुझे एक चीज बताइए आप कि ये 2 शहजादे जो थे ये 2017 में भी थे ना? क्या हुआ 2017 में? जनता ने समेट के रख दिया इनको। और इसके बाद आज के चुनाव की यदि मैं बात करूं, पता नहीं सापरा साहब को इसकी जानकारी है या नहीं, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर एक सभा नहीं कर पाए। इतनी नफरत अखिलेश यादव को राहुल गांधी से है कि उनको पता है कि राहुल गांधी यदि मंच पे चढ़ गए यहां पर मेरे साथ तो मेरी बची कुछ भी लुटिया साफ हो जाएगी। ओके ओके, तो आज एक सभा यदि किया हो तो सापरा जी बताएं यहां पर कर रहे हैं। ओके, क्यों मिलकर एक सभा नहीं पार्टी कर के पा नेता रहे? ये भी हैं